देखिए रंगरेज भाई, यदि दाग हमारे दामन पे है ना, तो हम मीडिया और भाजपा को वॉशिंग मशीन बांटेंगे तो हमारे दामन का दाग नहीं जाएगा। हमको अपने दामन का दाग दूर करना है तो हमारे उलेमा, मुफ्ती, कारी और जो जिम्मेदार साहिबान हैं उनको आगे आना पड़ेगा और मुसलमानों को समझाना पड़ेगा। बेशक पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान शरीफ और अल्लाह को हम मानते हैं, लेकिन इसकी आड़ में कई असामाजिक तत्व दंगा फैलाते हैं कि कुरान शरीफ का अपमान हो गया, कोई गुस्ताखे नबी हो गया, और इन अफवाहों के माध्यम से इस देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे जिम्मेदार लोगों को आना चाहिए और इन्हें समझाना चाहिए। यही बात कही जा रही है, केवल मीडिया और भाजपा में आरोप लगा देने से कुछ नहीं होगा। अब दूसरी बात, औरंगजेब की कब्र तोड़ने की बात हो रही है, कोई कुदाल लेकर जा रहा है, फावड़ा लेकर जा रहा है, और आप ही कह रहे हैं कि हमको मुगलों से मत जोड़ो। तो अरे औरंगजेब की तरफ कोई भी बढ़े, आपको क्या करना है? 350 साल पहले वो दफन हो गया है, उसकी कब्र रहे ना रहे, आप आपत्ति करेंगे तो यही माना जाएगा कि औरंगजेब को आप अपना आदर्श मानते हैं, बाबर को आप अपना आदर्श मानते हैं, और फिर मोहम्मद बिन कासिम तक बात चली जाएगी जो गज़वा हिंद के हिसाब से भारत में आया था। इसलिए यदि आप कह रहे हैं कि हमारे आदर्श नहीं है तो उनकी कब्र टूटे चाहे रहे, इससे हमको कोई भी मतलब होना नहीं चाहिए। इस बात को आप समझ लीजिए। और फिर से मैं कह रहा हूं, जैसा कि बार बार संजय राउत जी का बयान आज भी आया, और आज भी कई सारे मुसलमान नेता जिन्हें इस मुद्दे पर बोलना चाहिए था वो चुप है, जो होली के मुद्दे पर लगातार बोल रहे थे, जो सीए एनआरसी पर बोल रहे थे, आज दंगों पर वो नहीं बोल रहे हैं, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पे वो खड़े हो जाते हैं। लेकिन फसाद, जिसे कुरान शरीफ में मना किया गया है, फसाद फैलाने वाले लोगों को अल्लाह पसंद नहीं करता, तो मुस्लिम क्यों उलेमा आगे नहीं आते? जो सवाल उठाया गया कि नागपुर में आरएसएस का कार्यालय है, यहाँ पर दंगा कौन कराएगा? जो आरएसएस नागपुर में एक तरह से उसकी तूती बोलती है, वहां पर संजय राउत कह रहे हैं कि आरएसएस के अलावा कोई दंगा नहीं करा सकता। मैं यही कहने वाला था कि संजय राउत जी का जिस तरीके से लगातार भड़काने वाला बयान आ रहा है, मैं फिर कहता हूं सुचरिता जी, फराज जी, संघ के कार्यालयों में मैं जाता हूं, हाँ। संघ के कार्यालयों में अशफाक उल्लाह खान की कहानी पढ़ाई जाती है, हवलदार अब्दुल हमीद की कहानी पढ़ाई जाती है, ब्रिगेडियर उस्मान की कहानी पढ़ाई जाती है, और संघ पर यह आरोप लगा देना कि संघ का वो हेडक्वार्टर है। देखिए, संघ की विचारधारा के तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, तो उनका क्या स्टेटमेंट होता है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बचपन में ईद के दिन मेरे घर खाना नहीं बनता था, मेरे मुस्लिम मित्रों के घर से मेरे यहाँ खाना आता था, मैं भी ताजिए के नीचे जाता। तो संघ की ये कभी भी पॉलिसी नहीं है कि नागपुर में हेडक्वार्टर है, दिल्ली में भी झंडेवालान में भी हेडक्वार्टर है। तो संघ का कार्यालय तो पूरे देश में है और विश्व भर में शाखाएं हैं। तो इसका क्या मतलब सारी जगह संघ दंगे फसाद कराता है? बिल्कुल नहीं। इस देश के प्रधानमंत्री संघ की विचारधारा के हैं, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना से चल। मैं एक बार फराज जी के पास जा रही हूँ। फराज जी, डीजीपी सर को लीजिए, अजय जी को लीजिए। फराज साहब, ये जरा बताइए, जो बात उन्होंने कही, मैं अपना सवाल कोई नहीं इसमें ऐड कर रही हूँ, के शर्मा जी का सवाल पूछ रही हूँ। वो कह रहे हैं कि अखिलेश जी का कोई बयान क्यों नहीं आया इस हिंसा को कंडेम करते हुए? सुचारिता जी, बहुत सारे सवालों का जवाब देना है जी। और जो मैं कहने जा रहा हूं उससे डीजीपी सर मुझे लगता है कि 100% अग्री करेंगे कि जो लोग दंगा करते हैं, जो लोग नफरत फैलाते हैं, वो उसको मजहब से जोड़ना मुझे लगता है कि कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती। एक सागर खयामी साहब सही बात है, सुनिएगा सुचारिता जी, कि ऐसी कोई मिसाल जमाने में पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो, बस्ती किसी की राम ने यारों जलाई हो, और नानक ने राह सिर्फ सिखों को दिखाई हो। राम और रहीम और नानको ईसा तो नर्म है, चमचों को तो देखिए पतीली से ज़्यादा गर्म है। पतीली मतलब जिसमें खाना बनता है। अभी के शर्मा जी हमारे भाई हैं, इन्होंने पूरे मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया। हालांकि महाराष्ट्र में सरकार जो है वो छोटे इंजन की है, बड़े इंजन की जो सरकार है वो 11 साल से है ही है। मुझे लगता है कि अब तक के तो चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा मांग लेना चाहिए। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं कि जो दंगाई होते हैं उनका कोई मजहब नहीं होता है, मजबूरी है। बहुत सारी चीज़ें जो है, क्योंकि आप लोग के पास सुचारिता जी बहुत सारी खबरें होती हैं, इसलिए कुछ खबरें छूट जाती होंगी। जी बताएं। ये हाथरस की कल की खबर है, इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है। हाँ। ये हाथरस की कल की खबर है, इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है। इसमें एक मुस्लिम व्यक्ति जो है वो एक बलात्कार करता है। हाँ। और बहुत ही जघन्य अपराध है, इसकी कड़ी से कड़ी इसको सजा मिलनी चाहिए, मृत्यु दंड तक भी मिले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन क्योंकि मुस्लिम व्यक्ति द्वारा बलात्कार होता है तो मस्जिद में जाकर के तोड़फोड़ होगी। ये इंडियन एक्सप्रेस लिख रहा है और मैं आपको इसको पढ़ करके बता रहा हूं, 2 लाइनें खाली। हाँ। कि a youth allegedly raped a 7-year-old girl in Hathras, promoting reprisal from the mob who vandalized the mosque over the incident, police said। इसका तर्जुमा कर दीजिएगा अपने दर्शकों के लिए, इसका ट्रांसलेशन कर दीजिएगा। हल्का सा छोटा सा ट्रांसलेशन मैं ये किए दे रहा हूं कि एक व्यक्ति ने क्योंकि बलात्कार किया तो मस्जिद के अंदर घुस करके उसको वेंडलाइज किया गया। देखिए सुचारिता जी, मैं फिर से बोल रहा हूं फॉर गॉड सेक भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि बंद करिए अब ये हिंदू मुस्लिम करना, बहुत हो गया। क्योंकि अगर एक बात आप करिएगा तो हम पूछेंगे कि चलती ट्रेन में अगर किसी का नाम पूछ करके उसकी हत्या कर दी जाती है तो वो कौन लोग थे? एक 72 साल के बुजुर्ग की दाढ़ी नोच करके सिर्फ इसलिए मारा जाता है कि ये शक होता है कि वो बिरयानी खा रहा है। एक 19 साल के लड़के को 30 किलोमीटर तक पीछा करके, वो हिंदू भाई बच्चा था हमारा, उसकी इसलिए हत्या कर दी जाती है कि उनको लगता है कि कहीं वो गाय की स्मगलिंग में तो नहीं है। और अगर उत्तर प्रदेश में कहीं गैम्बलिंग हो रही होती है, जुआ हो रहा होता है और कुछ लोग अगर हार जाते हैं उसमें पैसे, तो जो जीता होता है उसको काउ स्मगलिंग के नाम पर उसकी कस के पिटाई होती है। मतलब ये कौन सा प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को अमृतकाल दिया हुआ है कि जहां बिल्किस बानो के नहीं फराज साहब देखिए, फराज साहब मैं आपसे कह रही हूं, आप अखलाक की बात करते हैं, पेलू खान की बात करते हैं, वो वहां पर आपको याद दिलाएंगे राजस्थान, वो आपको दिलाएंगे महाराष्ट्र याद, आपको दिलाएंगे पालघर याद। तो ऐसा करिए, उदाहरण दोनों तरफ से है। मैं ये नहीं फराज साहब ये एक तरफा पहलू लेने वाली राजनीतिक दल, आप क्यों एक तरफा साइड लेते हैं? मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, क्यों आप सिर्फ बार आपको अखलाक और पहलू खान याद आते हैं? मैं तो ये पूछ रही हूँ, स्टेटमेंट में बोला याद आपको सब आने चाहिए, याद आपको सब आने चाहिए। जी हाँ, नहीं मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ। अरे मैडम सुनिएगा, तो मैंने अपने इतना लंबा सुना, अभी भी सुनना है। स्टेटमेंट में बोला कि अरे मैं बोल रहा हूं कि मुझे जवाब देने दीजिएगा। तो गलत मुसलमान करे तो गलत सिख करे, एग्जैक्टली मैं यही कह रही हूँ, जो करे वो गलत। लेकिन सर समस्या ये है, इन तस्वीरों पर आपने अभी बुनियादी सवाल का जवाब नहीं दिया कि अखिलेश यादव ने कोई कॉन्डेमनेशन नहीं दिया। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जो देश के बड़े नेता है, और मैं अखिलेश जी को देश का बड़ा नेता मानती हूँ, जो देश के बड़े नेता हैं उन्हें इस तरह की घटनाओं पर बोलना चाहिए। मुझे जवाब देना है। हाँ बोलिए के जी जल्दी से बोलिए, फिर मैं डीजीपी सर के पास जाऊंगी, अजय जी के पास। हाँ जवाब दीजिए। देखिए मुझे बड़ा आश्चर्य है, मामला है नागपुर का, हाँ वहां की हिंसा का। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बोलती बंद है, एक शब्द नहीं बोल पाए, वो कतरन लेके हाथरस से लेके पीलू खान तक घूम रहे हैं। अरे जनाब, मैं आपसे पूछता हूं, इस देश में हिंदू मुसलमान किसने किया? हिंदू कोड बिल हिंदुओं के लिए बना दिया और मुसलमानों से कह दिया कि सरिया के आधार पे चलो।